राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है लव रीडिंग मार्च 2024 की, और ये होने वाली है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हैं, जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, उस व्यक्ति के साथ आपका आगे फ्यूचर है या नहीं है। डू यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर और नॉट? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो टॉरस राशि वाले, आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वृषभ टॉरस का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, कैसे भी अपने आप को टॉरस का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है आप उसे जाने दें। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी लव रिलेशनशिप की सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आप दोनों सेम जेंडर के ही क्यों ना हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। ग्रैटिट्यूड में आप इस रीडिंग को एक लाइक दे सकते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके पॉजिटिव होके अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, पॉजिटिव वे में विजुअलाइज करना है, और 7 बार उनका नाम दोहराना है, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं आपको 7 बार उनका नाम दोहराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं रिलेशनशिप का पास्ट क्या हुआ। नाइट ऑफ वेंड्स, डेथ, फूल, 2 ऑफ कप एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और देख लेते हैं। नाइन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Nine of Swords, 7 Chariot, King of Swords, 10 of Cup and 4 of Swords. Bottom of the deck, Hermit with King of Cups. जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उन व्यक्ति के साइंस मैं आपको बता देती हूँ। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दिया है। ठीक है, एयर एलिमेंट में मुझे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दिया है, एंड कैंसर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दिया है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। और स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, चलिए अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूँ, रीसेंट पास्ट में, एक सेकेंड, मुझे कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं। यस, यूनिवर्स मुझे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस अगर मैं पास्ट की बात करूँ, पास्ट में आपके पार्टनर आपसे दूर भागते थे, आपको कॉल या मैसेज नहीं करते थे, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाया करते थे। पास्ट में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हाँ, दूर भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे कॉल या मैसेज करते हुए आपको कॉल या मैसेज बात नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण मुझे आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती हुई और ये रिश्ता ठंडा सा पड़ गया था। लेकिन ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो था वो ख़त्म हुआ था। यस डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था पहले, लेकिन अचानक बीच में आप दोनों के बीच में अच्छी एक नई शुरुआत हुई, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़ती चली गई। ये देखिए नई शुरुआत हुई और यहाँ पे डेथ का कार्ड और फूल का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हुई थी, कंपैटिबिलिटी बढ़ी थी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट जैसे बिहेव कर रहे थे, आप दोनों को समझ में आया था कि एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। इससे पहले भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से पार्टनर आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन बीच में अचानक सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ये जो आप दोनों के बीच में अच्छी शुरुआत हुई जो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अगेन यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि अगेन आप दोनों है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी भी हो, आप अभी फिर दोबारा से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आपका ऐसे ही चल रहा है, मुझे ऐसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। टॉरस वृषभ राशि वाले आप लोगों को दोनों का यही पैटर्न चल रहा है। आप लड़ाई करते हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाता है हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर दोनों एक हो जाते हैं और वो प्यार और लड़ाई के बाद का जो प्यार होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। आप दोनों बहुत प्यार आपस में प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को लेके बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा फील करते हैं कि इससे बेहतर पार्टनर तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अचानक से फिर आपका उसके बाद फिर से आपकी दोनों की लड़ाई वगैरह हो जाती है, फिर से दोनों एक दूसरे को ऐसा फील करने लगते हैं कि अरे मैं इस रिश्ते में बंधा हुआ हूँ, ऐसा फील करने लगे। तो ये रीसेंट पास्ट से आपका ये जो पैटर्न चलता आ रहा है। एक बार मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस 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 ओके। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण ये होता है कि आप दोनों को है ना कई सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ कई सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। यस दोनों अपनी अपनी लाइफ में कई तरीके की जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रहे होते हैं। दोनों का ध्यान अपनी अपनी तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है वैसे ही आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो जाती है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जिसके कारण हो जाती है आप दोनों के बीच में लड़ाई। एंड यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का रीज़न भी बनता है। ये थर्ड पार्टी तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी किस लिए है? ये थर्ड पार्टी आप दोनों का करियर है। करियर बीच में आके आप दोनों का बीच में लड़ाई वगैरह उस इश्यूज़ बनता है, क्योंकि आप दोनों किसी तरीके की जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। आप दोनों का पैटर्न यही चल रहा है, काफ़ी टाइम से लड़ाई होती है, प्यार बढ़ता है, फिर उससे और गंदी लड़ाई होती है। तो यही चल रहा है, दोनों को ये रिश्ता बोझ सा लगने लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन जो एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, वो मदर फादर दोनों फिगर हो सकते हैं, कोई भी, या तो मदर फिगर है या फादर फिगर है, या कोई ऐसा बड़ा एल्डर है जो आप दोनों को, आपका बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, जो आप दोनों को बात नहीं करने दे रहा है। डेफिनेटली अभी आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर आपको ले करके है ना काफ़ी इमोशनल तो हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने, ऐसा लग रहा है साफ साफ कि उन्होंने अभी फ़िलहाल आपसे दूरियां बनाई हुई है, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में है ना
एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना, ये क्वीन ऑफ वैंड्स की अभी ना वो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर अभी आपके पार्टनर है ना अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग बहुत तेज है, दूर देख रहे हो, दूर की सोच रहे हैं, प्रोग्रेस और अबंडेंस चाहते हैं, हाथ में वैंड्स हैं, वैंड से एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने आगे करियर की तरफ। अपने करियर में आने वाली किसी भी ऑब्स्टेकल को वो देख नहीं रहे हैं, और वो ऑब्स्टेकल वो आपको भी कहीं ना कहीं मानते हैं, इसलिए अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो है आपके पार्टनर का करियर, उनके पेंटिकल्स, उनका आगे सक्सेस होना। ठीक है, यस डेफिनेटली आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने होल्ड पे डाला हुआ। ये देखो बाउंड्रीज बना रखी हैं आपके लिए अभी किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहते अपने करियर को लेकर के। उन्होंने बाउंड्रीज वगैरह बना रखी हैं। कभी कभी उनका मन करता है आपके पास आए, आपको आपसे बात करें, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है ना, उनका ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है, उनका ध्यान अपनी इस पोजीशन पे आने पे है। तो अभी चाह के भी आपसे बात, देखिए 999 यहाँ पर आया है, 99 और एक और 9, 999 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के बाद दिखने लग जाए। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना पूरा ध्यान अभी अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे दिलाऊंगा। यस डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है बात करके ना फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन को अभी वो अपने से दूर किए हुए हैं, क्योंकि उनका ध्यान अभी अपने पेंटिकल्स पे है। ये देखो अपने करियर में किसी चीज़ को, मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उसी की वेटिंग पोजीशन पे, इसलिए आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है इतनी, इसलिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए इरिटेट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, और आपसे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। और आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि जब ये सारा सिचुएशन, ये पैटर्न चलता है, कभी लड़ाई होती, कभी प्यार आ जाता है, कभी लड़ाई होती है, फिर प्यार का माहौल आता है। आप 15 दिन लड़ते हो, 15 दिन प्यार में रहते हो, 15 दिन लड़ते हो, फिर 15 दिन प्यार में रहते हो। तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो कि हम दोनों का फ्यूचर है या नहीं है हम दोनों का, तो ये देखने के लिए आप आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नियर फ्यूचर की, नियर फ्यूचर में ये जो आपका जो भी पैटर्न चल रहा है, आप अभी तो उदास हो, आपने अपनी नींद खराब करके रखी हुई है, आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हो कि पार्टनर कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है, ये पार्टनर के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं। तो ये ओवर थिंकिंग का शिकार आपने अपने आप को कर रखा है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, बीमार हो जाना, पार्टनर के बारे में सोचना, इस लव के बारे में सोच के आपने अपने आप को खराब कर रखा है। तो डेफिनेटली आने वाले 10 से 15-20 दिनों में आपका ये जो चल रहा है पैटर्न, ये खत्म होने वाला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की मूवमेंट आप ही की तरफ होने वाली है। क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, इस पोजीशन को आपके पार्टनर। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर कई तरीके की जिम्मेदारियां एक साथ निभाने की तैयारी में हैं या निभाते भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करके डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर है ना आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपको अपना एक मैरिज मटेरियल मानते हैं, आपके साथ एक परिवार देखते हैं। जैसे ही आपके पार्टनर की ना मूवमेंट इसकी तरफ बढ़ती हुई, यस डेफिनेटली आपके पार्टनर का करियर सेट होते ही, या तो मुझे ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम आने वाला है, वो एग्ज़ाम अच्छा सा देने के बाद आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने वाले, आपको लेकर के बहुत इमोशनल होने वाले हैं। हो सकता है दोनों घूमने फिरने के लिए जाएं, ऐसा भी लग रहा है। आप दोनों में से कोई एक शिव भक्त है, भगवान शिव को मानते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस आपके पार्टनर जो आपसे दूर भाग रहे थे वो चीज़ खत्म होती हुई नज़र आ रही है। जस्टिस, बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी तरीके का प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है, किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर ने आपसे अभी बातचीत बंद कर रखी है।
कोई भी किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन को वो अभी कबूल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इवन यू, ठीक है। तो लेकिन जब जैसे ही वो चीज़ उनकी क्लियर हो जाएगी, आपके पार्टनर की मूवमेंट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। वो इस पोजीशन में आ रहे हैं, एक जस्टिस यानी कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर सारी चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए आप ही की तरफ, और ये देखिए ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सब आपके पार्टनर है ना, अपने करियर में जो भी एक स्टेप उठा रहे हैं वो करने के बाद डिवाइन पे सरेंडर करके सारी चीज़ों में बैलेंस बना के आप ही के पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, और आपसे खूब सारी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत इमोशनल होने वाले हैं, ठीक है। तो डरिए नहीं, आपके पार्टनर अभी अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब वगैरह में कई सारी तरीके की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये जल्दी ख़त्म होगा। लड़ाई प्यार, लड़ाई प्यार, लड़ाई प्यार, तो यस डेफिनेटली ख़त्म, इस चीज़ को ख़त्म करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। बैलेंस बनाएंगे, उनको भी समझ में आ रहा है, याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए प्रायोरिटी अपना करियर है, ठीक है। तो आप भी अपने आप को ख़राब ना करें, परेशान ना करें, अपने करियर पे ध्यान दें। यहाँ से देख लेते हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ से क्या आता है। एक बार यहाँ से भी कंफर्मेशन ले लेते हैं क्या आता है यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, इमोशनल विड्रॉल, विक्ट्री एंड सक्सेस। येस डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे, इमोशनल विड्रॉल उनको हो रहा है, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं और अपनी विक्ट्री और सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं अभी। येस डेफिनेटली अपनी विक्ट्री और सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल यूनियन होना ही होना है आप दोनों के बीच में। आप दोनों है ना, ये देखो 2 ऑफ कप का कार्ड आया था, ये सेम स्पिरिचुअल यूनियन, ये 2 ऑफ कप का ही कार्ड। आप दोनों एक कंपैटिबल पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, टेलीपैथी कनेक्टेड भी हैं। हो सकता है एक दूसरे के सपने में आ रहे हो आप दोनों, आपको सपना आया उनका या उनको आपका सपना आया हो, ऐसा भी हो सकता है। सोलमेट हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। फिलहाल आपके पार्टनर अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहे, हो सकता है उनका कोई बोलने का, कम्युनिकेशन का कोई काम है, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ऑनलाइन कुछ काम है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपने रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड की तरफ आपके पार्टनर डेफिनेटली ध्यान दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया पेशेंस। आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखें, बैलेंस बनाएं। आप भी पेशेंस रखें, बैलेंस बनाएं, नेगेटिव ना हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। हमारा सवाल था क्या आप दोनों, हमारा सवाल था क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों का फ्यूचर है, ये सारी चीज़ों से हट के, ठीक है। क्या वाकई में कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों का आगे है फ्यूचर, आप दोनों एक हो पाओगे, ये जान लेते हैं। क्या आप दोनों एक हो पाओगे? डेफिनेटली अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पार्टनर अपने पैशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, लाइट का कार्ड यहाँ पे ये बताता है, लाइट होता है सन का कार्ड ये बताता है कि यस डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर है, डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर है। सन कार्ड यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। फ़िलहाल आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत जद्दोजहद, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अपने पैशन को लेकर के, पैशन है उनका, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन सन है आगे। सन मीन्स यस आप दोनों का फ्यूचर है आप दोनों का फ्यूचर, ठीक है। सिचुएशन कोई भी हो, आप दोनों का आगे चल कर के एक होना है। वैसे भी 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया था, सोलमेट तो हैं ही आप दोनों। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। इधर से देख लेते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस आती है या कोई मैसेज आता है। लाइफ, पर्पस, लव, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। अभी क्या है ना, आपके पार्टनर अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी
लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। प्यार करते हैं आपसे वो आपके पार्टनर, आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं। एबंडेंस, आप ही के साथ आगे चल कर के इनकी खुशियाँ हैं, ठीक है। इस रिश्ते में आगे चल कर के नंबर 1 का कार्ड आया है, पहले भी नंबर 1 का कार्ड आया था। इस रिश्ते में आगे चल कर के प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ सब कुछ है, ठीक है। कभी कभी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो आपके पार्टनर डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की तरह बिहेव करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन करते रहिए आप इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए आप मैनिफेस्ट करते रहें, विजुअलाइज करें पॉजिटिव वे में। जिस हिसाब से आप आगे का चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करते रहें, मैनिफेस्ट करें, ठीक है। आप दोनों के बीच में खूब प्यार है, डोंट वरी। यहाँ से आपके लिए और देख लेते हैं, कुछ गाइडेंस या मैसेजेस आते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? फिर आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी अपने लाइफ पर्पस पे काम करें, आप भी अपने ऊपर काम करें, अपनी करियर पे ध्यान दें, अपने आप को ख़राब ना करें। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपके लिए मैसेज आया है कि ये जो भी आप अपने आप को इतना स्ट्रेस में लेके चल रहे हैं, सॉरी एक कॉल आ गया था। अभी क्या है ना, अगर आप नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आप अपने आप को नेगेटिव रखेंगे, चीज़ों को और ख़राब करेंगे और अपने आप को भी ख़राब करेंगे, बीमार करेंगे, तो ये चीज़ ना आपको अच्छी आगे चल करके इस रिश्ते के लिए ना अच्छी है, ना पार्टनर के लिए फिर ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, नेगेटिव हो गए कुछ नहीं मिलने वाला, आप दोनों अलग तो होने नहीं वाले, तो क्या फ़ायदा लड़ाई करने का, ठीक है। बातों को समझिए, सिचुएशन को समझिए, सरेंडर कर दीजिए इस रिश्ते को आप डिवाइन पे। आप ये सिचुएशन को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, क्योंकि लक आप ही की तरफ है, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है। आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके इस रिश्ते को एक होने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। इसी के ऊपर आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होना है, ठीक है। तो अभी तक की ये रीडिंग थी टॉरस वृषभ राशि वाले। अगर आपका अभी हमारा क्या सवाल था, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? येस, डेफिनेटली आप दोनों का आगे फ्यूचर है। इस सिचुएशन को समझिए, डिवाइन पे सरेंडर करें, अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। टॉरस वृषभ राशि वालों की 2024 पूरा कैसा जाएगा उसकी भी रीडिंग मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चेकआउट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। करियर रीडिंग भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।